प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है प्रभु यीशु ने फसह के भोज को प्रभु भोज के रूप में क्यों स्थापित किया। मरकुस उसका 14 अध्याय 12 से अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने अपने चेलों में से 2 को कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले अंतिम फसह चेलों के साथ खाया और उस अंतिम फसह में प्रभु भोज के तौर पर उस फसह को या उस पर्व को जो यहूदी हर वर्ष मनाते हैं, वर्ष में एक बार जरूर मनाते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इस फसह को तुम्हारे साथ खाने की बहुत क्या करता था, लालसा, क्योंकि यीशु मसीह खुद एक यहूदी हैं और व्यवस्था के अनुसार वो अपने जीवन को जिए और व्यवस्था को उन्होंने अपने जीवन से पूरा किया। अब जब व्यवस्था के अनुसार सलीब पर बलिदान देने का समय आया है, व्यवस्था में, दानियल में, यशाया में जो बातें लिखी हैं, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो बातें लिखी हैं, जब उन बातों के पूरे होने का समय अब आया है, तब यीशु मसीह एक नई व्यवस्था को देते हैं। फसह के उस भोज को प्रभु भोज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब पुरानी वाचा को वो अपने में पूरा करते हैं तब एक नई वाचा को स्थापित करते हैं। यिर्मयाह 31 का 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। तो जब पुरानी वाचा प्रभु यीशु मसीह ने अपने में पूरी की है, क्योंकि वो कहता है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। क्योंकि लोग यीशु मसीह पर आरोप लगाते थे कि वो शब्द के दिन की व्यवस्था को क्या करता है, तोड़ता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है उसको अपने में क्या कर रहे हैं, पूरा। जिस दिन फसह का ये भोज प्रभु खा रहे हैं उसी दिन वो लालसा फसह खाने की कर रहे थे, या वो उस फसह को जो मिस्र से इजराइल के शारीरिक छुटकारे का चिन्ह है, उस फसह को एक नई वाचा के रूप में, क्योंकि वो तो शरीर में छुटकारा था, इजराइल ने मिस्र में पाया था, लेकिन अब जो छुटकारा होने वाला है इजराइल और पूरी मानव जाति का, वो आत्मा में छुटकारा है, पाप से छुटकारा है। क्योंकि इजराइल जिस स्वतंत्रता की, जिस आजादी की बाट जो रहा है, वो एक मसीहा को चाहते हैं कि मसीहा आएगा और हमें रोमियों की गुलामी से छुड़ाएगा। उस गुलामी के पीछे का कारण भी तो पाप है। अगर इजरायली परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध जाकर पाप ना करते तो परमेश्वर का दंड उन पर ना आता और ना वो गुलामी में जाते। तो ये वाचा की स्थापना जब यीशु मसीह कर रहे हैं तो इसके लिए भारी कीमत किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह खुद ने दी है। बड़ी लालसा थी यीशु मसीह को उस अंतिम फसह को खाने की। क्यों? क्योंकि अब एक नए वाचा को मनुष्य जाति के साथ प्रभु यीशु या परमेश्वर बांधने वाले हैं, प्रभु भोज के रूप। तो हम थोड़ा इस घटना को भी देखेंगे। मरकुस 14 अध्याय उसका 12 से लेकर 26 तक किस रीति से यीशु मसीह ने फसह के भोज को अरेंज किया। चेलों ने यीशु से पूछा 14 का 12 में, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? तो वचन कहता है, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। ये 2 चेले कौन हैं जी? लूका 22 अध्याय उसका 8 वचन। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो।
तो जिन चेलों को भेजा गया वो कौन है? पतरस और यूहन्ना। अब आगे जब हम चलते हैं इसमें, तो यीशु ने कहा, यहाँ यरूशलेम नगर की बात हो रही है। किस नगर में जाओ? यरूशलेम में। यीशु मसीह संभवतः बैतनिया में है। एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। बहुत लोगों का मानना है कि यीशु मसीह ने सीक्रेटली एक परिवार को जिसके पास भेजा गया है पहले से बोल दिया है, और उन्होंने पहले से क्या करके रखी है? तैयारी करके रखी है। और अक्सर पानी का घड़ा पुरुष नहीं उठाते हैं, पानी का घड़ा स्त्रियां उठाती हैं। पुरुष जो दाख रस, क्योंकि इजराइल में बहुत होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, लाने ले जाने का, निश्चय वो पानी का गड्ढा उठाने वाला दास है। पुरुष दाख रस की मशकें या और बाकी सामान तो उठाते हैं, तो लेकिन पानी का घड़ा नहीं उठाते। लेकिन यहाँ अजीब घटना है कि एक पुरुष पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। तो ये एक चिन्ह था, ऐसा करके माना जाता है। ये हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मैं भी मान लेता हूं कि ऐसा है। तो फिर मरकुस 11 अध्याय उसका 1 से लेकर अगर हम 3 तक पढ़ेंगे, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। तो ये क्या है? मतलब यीशु मसीह पहले से सारी एडजस्टमेंट करते थे। चलो हम इसको भी मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं कि प्रभु ने पहले से बातें करी हुई थी, सेटिंग की हुई थी, और अब चले गए हैं तो ठीक है। तो यीशु ने जब पतरस को बंसी डालने के लिए बोला कर के विषय में, तब किसको समझा रखा था पहले से? क्या मछली को बोला था तू उसी कांटे को क्या करना? पकड़ना। या पतरस को बोला था तू वहां डालना? किस मछली के मुंह में सिक्का है ये किसको पता है? निश्चय जिस परिवार में प्रभु ने फसा खाया वो परिवार यीशु के फॉलोवर्स हैं। वो मैं आगे अभी क्लियर करता हूँ वो कौन परिवार है। यीशु के फॉलोवर्स हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के कारण फॉलोवर्स नहीं है। यीशु ने इतने आश्चर्य कर्म किए। यूहन्ना अगर उसका 21 अध्याय में पढ़ें तो लिखा है, अगर हम सबको लिखते तो इतनी पुस्तकें होती तो जो जगत में ना समाती। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यीशु मसीह कोई पहले से क्या करते थे? प्लानिंग करते थे। वो सर्वज्ञानी है, उनके पास तो पूरा क्या है? प्लान है। हाँ, उन्होंने अपने सर्वज्ञान को, अपने ईश्वरत्व को इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए। उन्होंने हमारी नाई सारी निर्बलताओं को, सारे कष्टों को मानव शरीर में रहते हुए ईश्वरत्व में अपने आप को शून्य करते हुए सहा है। जबकि वो सब कुछ क्या करते हैं? जानते हैं। उन्होंने फिर भी अपने उस जानकारी का क्या नहीं किया? अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। अपने व्यक्तिगत जीवन को सुगम बनाने के लिए क्या नहीं किया? यीशु मसीह अगर अपने ईश्वरत्व का इस्तेमाल करते तो वो किसी बड़े आदमी के घर में भी क्या हो सकते थे? पैदा हो सकते थे, सरलता से जीवन जी सकते थे। लेकिन वो तो एक कारपेंटर के घर में पैदा हो। और बड़े आदमी के यहाँ पैदा होने की जरूरत क्या है सर? दुनिया तो राजा बनाने के लिए घूम रही है। यीशु राजा बन जाते, और राजा बनाने की और बनने की क्या बात है? वो तो राजाओं को नियुक्त करने वाला है। तो हम एक गीत गाते हैं ना, सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बनकर आया, ये तो मेरे लिए हुआ, ये तो मेरे लिए हुआ। क्यों? ताकि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी प्रभु के पीछे चलने का क्या रहे? साहस रहे, याद रहे। तो यीशु मसीह ने एक निर्देश दिया कि जाओ, मार्ग में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जो पानी का क्या लेकर जा रहा है? घड़ा लेकर जा रहा है। जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहो। तो उसने कैसे बिना कहे तैयार कर लिया जी? गिदोन के जो 300 हैं, 32,000 में से कितने ही छांटे थे? 300 को किसने प्रेरणा दी कि वो चपड़ चपड़ करके क्या पिए? पानी पिए। परमेश्वर का ही काम है। ये परिवार यीशु मसीह का फॉलोवर है। ये कौन सा परिवार है? इसको भी समझ ले। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 13 वचन। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जलतुस और याकूब के पुत्र यहूदा रहते थे। उस अटारी, कौन सी अटारी? जहां क्या हुआ है? प्रभु भोज हुआ है। हम इसके लिए मरकुस 14 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। फर्स्ट फ्लोर पे। प्रेरितों के काम 12 का 12। यह जानकर कि वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे।
ये कौन है जी? मरकुस। ये मरकुस रचित सुसमाचार ही हम पढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह ने प्रभु भोज भी किसके घर खाया? मरकुस के यहाँ। और वो जो दास जिसके घर में गया था वो मरकुस का पिता था, जिसको पतरस और यूहन्ना कहते हैं। ये गुरु कहता है कि वो जगह कहाँ है जहां मैं अपने चेलों के साथ क्या करूं? भोज खाऊं। ये कौन सा मरकुस है? पढ़ेंगे जरा इसको समझने के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 51 और 52। एक जवान अपनी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा और वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। चेलों के साथ साथ कौन भी चल रहा था? ये जवान भी चल रहा था जिसके घर में यीशु ने फसह का भोज खाया। 12 चेलों के साथ कौन भी था? ये भी था, क्योंकि इसी के घर में था तो स्वाभाविक है, यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं ये। और उसके बाद इसी अटारी में चेले वापस आ गए जब यीशु मसीह रात को पकड़ा गया। और इसी अटारी में पिन्तेकुस्त के दिन क्या उतरा? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा। और यही मरकुस पतरस का क्या बना है? बिल्कुल राइट हैंड बना है। सेवकाई में उसकी बिल्कुल एक तरह से मदद करने वाला, क्योंकि पतरस बिल्कुल अनपढ़ था। जो जो पतरस बोलता गया वो सुसमाचार में कौन लिखता गया? मरकुस। इसलिए मेमोरी पतरस की है, जीवन अनुभव सारे पतरस के हैं, लेकिन लिखने वाला कौन है? मरकुस है। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार। यही मरकुस इसी के घर में फसह का भोज प्रभु ने खाया। इसी के घर में पवित्र आत्मा का पिन्तेकुस्त के दिन क्या उतरा? सामर्थ उतरा। 14 का 22 से 25 तक। जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। तो अब फसह का भोज खाते खाते प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक रोटी ली, लो ये मेरी क्या है? देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाए। फिर एक प्याला लिया, लो ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाए। जब कभी इस रोटी में से खाते, इस प्याले में से पीते हो तो मेरी मृत्यु को जब तक मैं ना आऊं क्या करते हो? स्मरण करते हो, प्रचार करते हो। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, हमारा फसह मसीह है। तो कन्वर्ट कर दिया एक शारीरिक व्यवस्था को आत्मिक व्यवस्था में, एक पुरानी वाचा को नई वाचा, एक शारीरिक छुटकारे को आत्मिक छुटकारे। इसीलिए ये बहुत जरूरी था। इसीलिए बहुत लालसा यीशु मसीह करते थे कि उस अंतिम फसह को चेलों के साथ खाएं। क्यों? जो वचन में यिर्मयाह 31:31 में लिखा है, मैं तुमसे क्या बांधूंगा? एक नई वाचा बांधूंगा। नए नियम की वाचा का ये चिन्ह है, क्या है? प्रभु भोज। जो परमेश्वर ने नए नियम की वाचा आज मनुष्य जाति से बांधी है, उसका चिन्ह क्या है? प्रभु भोज है। क्योंकि व्यवस्था प्रभु ने अपने में पूरी कर दी है। विधियों का वो लेख क्या कर लिया? मिटा दिया है। पाप की दीवार को ढा दिया है। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी थी, पाप के कारण जो अलगाव था, उसको अपने लहू को देकर, अपनी देह को तोड़े जाने के लिए देकर, उस न्याय को अपने ऊपर लेकर, उस दंड को पूरा करके मनुष्य का परमेश्वर के साथ क्या करा दिया? मेल करा दिया। एक व्यक्ति का मेल प्रभु से हुआ है, उसका आधार एक व्यक्ति के जीवन में नए जन्म का क्या है? अनुभव। नए जन्म का अनुभव नहीं है तो वो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। पुरानी वाचा को नई वाचा में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर। उसकी कीमत किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। भोज में, इस बियारी में शामिल होते हैं उस समय हमें बहुत संजीदगी के साथ इसमें आगे बढ़ने की, इसे पवित्रताई से, सच्चे मन से, शुद्ध विवेक से ग्रहण करने की क्या है? इसलिए वचन कहता है जो कोई अनुचित रीति से इसमें क्या ले? भाग ले, वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। क्यों? इतनी सावधानी बरती गई जब इजराइल मिस्र से निकला। जिस घर पर वो लहू नहीं है उस घर में क्या आ जाती है? मौत आती है। अगर लहू है तो इसका मतलब क्या है? इस घर में मौत आ चुकी है, इसलिए मौत का दूत उस घर में जाएगा नहीं। तो हम पर ये लहू लगा रहना बहुत जरूरी है। हम इस लहू को लगे रहने का मतलब क्या? हम इस महत्व को समझकर अपने जीवन में उस पवित्रता को बनाए रखें, ताकि हम खुद भी बचे रहें और बहुतों के छुटकारे के लिए क्या बने? कारण भी बने। सुसमाचार इसलिए लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। किस बात के गवाह? कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया है। उसने शारीरिक व्यवस्था को आत्मिक व्यवस्था में बदल दिया। आइए हम प्रार्थना करें।